हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि यह मूवी वयस्कों के लिए है, कृपया बच्चे इसे ना देखें। इसमें कुछ एडल्ट सीन हो सकते हैं। अगर तुम यह वीडियो देखकर बिगड़ जाते हो तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। आई होप एंजॉइंग यू दिस वीडियो, थैंक यू। ये कहानी है 3 ऐसे भाइयों की जो एक बड़ी सी घास फूस की लड़की बनाते हैं और उस लड़की में जान आ जाती है जो एक चुड़ैल होती है। वह उन लड़कों के साथ संबंध बनाती है। अब वह तीनों भाई कैसे बचेंगे इस चुड़ैल के आतंक से? तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 1989 में आई मूवी स्कूबस के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में 19वीं शताब्दी में 3 भाई एक सुनसान पहाड़ी इलाके में अकेले रहते थे। वह तीनों भाई बिल्कुल कंवारे थे। उनमें से किसी भी भाई की शादी नहीं हुई थी। पहला भाई जो कि बड़ा भाई था, दूसरा भाई जो मंझला भाई था और तीसरा भाई जो छोटा भाई था। छोटा भाई शिकार करने के लिए एक बर्फीले इलाके में आता है और वहाँ पर उसको एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उन तीनों भाइयों के पास बहुत सारी गायें थी और वह लोग उन गायों के दूध से घी बनाकर शहर में बेच आते थे, जिससे उनका घर चलता था। बड़ा भाई रोज भोपू से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता था। वह ऐसा इसीलिए करता था ताकि उनका धंधा कभी मंदा ना पड़े। मंझला भाई थोड़ा ज्यादा ही ठरकी था। वो हर वक्त रात की आग में जलता रहता था। वो अपनी गायों पर एक टोटका करता था। एक कुल्हाड़ी को लाल कपड़े में डालकर उस कुल्हाड़ी के ऊपर से अपनी गायों को जंप करवाता था। ऐसा इसीलिए ताकि उनकी गायों को नजर ना लगे और वह दूध अच्छा खासा देती रहें। तीनों भाई अपनी गायों को चराने के लिए ले जाते थे और रास्ते में एक मूर्ति को प्रणाम करते थे। लेकिन मंझले भाई ने ऐसा नहीं किया और उस मूर्ति पर एक स्टार बना दिया। उनके पास एक ताकतवर सांड भी था जो हर रोज गायों पर जुल्म करता था। आज भी वह कुछ ऐसा ही कर रहा था, जिसे देखकर बड़ा भाई पिघल जाता है। उसके मन में लड्डू फूटा। वह अपनी आग को शांत करने के लिए ठंडे पानी के झरने के नीचे जाता है और वहाँ पर अपनी गर्मी निकाल देता है। यह देखकर मंझला भाई उसका मजाक उड़ाता है तो बड़ा भाई उसको डांटकर वहाँ से भगा देता है। एक बार छोटा भाई लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए आया हुआ था तो उसे एक नदी के पास एक लकड़ी का पुतला मिलता है जो एक लड़की के चेहरे की तरह दिख रहा था। वो उसे लेकर अपने घर आ जाता है। आज मंझले भाई की नजर छोटे भाई पर कुछ ठीक नहीं थी तो छोटा भाई उसको इग्नोर करता है और उस लकड़ी के चेहरे को देखने लगता है। मंझला भाई जाता है और उस लकड़ी के चेहरे को देखने लगता है। वह उसे कपड़े पहनाता है और कहता है कि हम इसमें घास फूस भरकर बिल्कुल एक लड़की जैसा पुतला बना सकते हैं। उसकी बातों से गुस्सा होकर बड़ा भाई उस लकड़ी के चेहरे को एक लात मारता है। तभी अचानक वह कपड़ा उड़ता है और बड़े भाई की गर्दन दबोच लेता है। वह बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन छुड़वाता है और उसे दूर फेंक देता है। रात हो जाती है और वह तीनों भाई सो जाते हैं। आधी रात को मंझले की ठरक जाग उठती है और वह छोटे भाई का हाथ पकड़ता है और अपनी पैंट में डलवाकर उससे हस्ता मिथुन करवाना चाहता है। तभी छोटा भाई बड़े भाई को पुकारने लगता है तो बड़ा भाई उठकर मंझले को बुरी तरह से धोता है और कहता है, तुम्हारा छोटा भाई है, कुछ तो शर्म करो। फिर सब कुछ शांत हो जाता है और वह वापस से सो जाते हैं। अगली रात बड़ा भाई एक शराब की बोतल निकालता है और वह मंझले के साथ पीने लगता है। छोटा भाई शराब नहीं पीता था तो वह अकेला बैठकर उस लकड़ी के चेहरे के ऊपर घास के बाल बनाने लगता है। मंझला भाई उसके पास आता है और उसको शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा भाई नहीं पीता। फिर मंझला बड़े भाई पर रजाइयाँ और कुछ कपड़े फेंकता है
तो बड़ा भाई उस रजाई को लपेटता है और उसको एक घाघरा पहना देता है। फिर मंजला एक लकड़ी लेता है जो कुछ कुछ उसी तरह दिख रही थी जैसा तुम सोच रहे हो। हट ठरकी, वह दोनों उसका घाघरा उठाते हैं और उस लकड़ी को उसके नीचे डाल देते हैं। फिर मंजला अपनी टी शर्ट निकालता है और उस पुतले को पहना देता है और जोर जोर से एक लड़की का नाम लेकर पुकारने लगता है। तभी उनके घर का दरवाजा खुलने और बंद होने लगता है। वह इसको इग्नोर करते हैं और बड़ा भाई बाहर जाकर और भी ज्यादा तेज आवाज में चिल्लाने लगता है। उसको देखकर मंजला भी बाहर आता है और वह दोनों साथ में आवाज लगाने लगते हैं। उनका मन भर जाने पर वह दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी उनके घर के ऊपर एक साया आकर खड़ा हो जाता है। अंदर वह तीनों भाई खाना खा रहे हैं और साथ में कंपनी देने के लिए उस पुतले को भी बैठा रखा है। वह उस पुतले को खाना खिलाते हैं और दारू भी पिलाते हैं। मंजला भाई उठता है और उस पुतले को उठाकर उसके साथ डांस करने लगता है। इसके बाद बड़ा भाई भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी उसके साथ डांस करने लगता है। बड़ा भाई उस पुतले के बम पर हाथ फिराता है और उसको लेकर नीचे गिर जाता है। पुतले को देखकर मंजले में फिर से आग लग जाती है और वह बड़े भाई को हटाकर खुद उसके ऊपर लेट जाता है और अपनी सारी गर्मी उस पुतले पर निकाल देता है। बड़ा भाई यह देखकर हैरान था कि मंजले ने इस पुतले पर गर्मी कैसे निकाली। तभी अचानक वह देखता है कि उस पुतले में हलचल हो रही है और वह अपना बम ऊपर नीचे कर रही है। तभी वह घाघरा उठाकर देखता है कि वहाँ पर तो असली लड़की है। वह लड़की नजर उठाकर छोटे को देखती है तो हम देखते हैं कि उसकी नजरें बहुत ही बुरी और डरावनी हैं। चुड़ैल छोटी की तरफ आगे बढ़ने लगती है तो छोटा बड़े भाई को पुकारने लगता है। तभी बड़ा भाई जल्दी से आकर उसको पीछे से पकड़ लेता है। चुड़ैल ने कपड़े नहीं पहने थे जिसकी वजह से बड़े भाई के अंदर आग लग जाती है और वह अपने मुजरिम को निकालकर उसकी जेल में डाल देता है। चुड़ैल उससे छूटने की काफी कोशिश करती है लेकिन बड़ा बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से उसकी माँ बहन कर रहा था। तभी अचानक वह पुतले में बदल जाती है और बड़ा दूर हट जाता है। अगली सुबह वह सोचते हैं कि कल रात को जो हुआ शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसीलिए कुछ ऐसा हो रहा था। यह सोचकर वह सब अपने काम पर लग जाते हैं। बड़ा और मंजला दूध निकालकर घी बनाने में जुट जाते हैं और छोटा गायों को चराने में लग जाता है। तभी उसको रास्ते में वो चुड़ैल दिख जाती है जो उसे खुला सामान दिखाकर रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और भागकर अपने भाइयों के पास आ जाता है। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और वह चुड़ैल उनके घर के बाहर उनका दरवाजा खटखटाने लगती है। यह सुनकर वह तीनों डर जाते हैं और कैंडल जलाकर गॉड से प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन फिर भी वह दरवाजा खटखटाना बंद नहीं करती। तो बड़े भाई को गुस्सा आ जाता है और वह एक हथियार लेकर बाहर जाता है, उसको डराने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अगली सुबह तीनों भाई दूध निकालने के लिए चल पड़ते हैं तो छोटे भाई को उनके घर के ऊपर चुड़ैल बैठी दिखाई देती है। तो बड़ा भाई कहता है उस पर ध्यान मत दो, अपना काम करो। फिर वह चुड़ैल वहाँ से उतरकर मंजले के पास आती है और घोड़ी बनकर उसकी सवारी करने के लिए बोलती है। यह सब देखकर मंजला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको पकड़कर अपना कैदी उसकी जेल में डालने वाला होता है कि जेलर बनकर बड़ा भाई उसको पीछे से पकड़ लेता है। तभी वह दोनों देखते हैं कि चुड़ैल तो वहाँ से गायब हो चुकी है। इसके बाद वह चुड़ैल छोटे के पास जाती है और जबरदस्ती छोटे से हंसता मिथुन करवा देती है। मंजला छोटे भाई को ढूंढता है और उसे बहुत आवाज लगाता है, लेकिन उसे छोटा कहीं नहीं मिलता। फिर शाम को
जब वह दोनों भाई आराम कर रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक होती है, जिससे वह दोनों भाई डर जाते हैं। तो हिम्मत करके बड़ा भाई उठता है और दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि वहाँ पर तो छोटा भाई हाथ में अपनी गाय की घंटी लेकर खड़ा है। अंदर जाकर छोटा भाई उनको बताता है कि उस चुड़ैल ने हमारी एक गाय को मार डाला और वह नदी किनारे पर पड़ी है। फिर वह तीनों भाई उस गाय के पास जाते हैं और उसकी चमड़ी उतारने लगते हैं। तभी ऊपर से उन पर कोई पत्थरों से हमला कर देता है। तो वह लोग देखते हैं कि यह तो उसी चुड़ैल का काम है जो उनके पीछे पड़ी है। फिर वह लोग उस गाय की चमड़ी को लेकर घर आते हैं तो देखते हैं कि वह चुड़ैल उनके घर के बाहर खड़ी है और उनको उली कर रही है। यह सब देखकर बड़े भाई का पारा हाई हो जाता है और वह चुड़ैल के पीछे पड़ जाता है। मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला तेरा मैया के 14 वाला बहनों लगर तेरा और उसे पकड़कर एक पत्थर पर लेटाकर बांध देता है। फिर वह तीनों भाई उसके ऊपर उस गाय की चमड़ी रख देते हैं और उस सांड के पास जाते हैं जहाँ पर वह एक गाय के साथ उलू गुलू करने में बिजी था। तो वह उस सांड को पकड़ कर लाते हैं और उसे उस चुड़ैल पर छोड़ देते हैं और वह चुड़ैल यह सब बड़े भाई के पीछे से देख रही थी। सांड अपना काम और उसको बेजान करके वहाँ से हट जाता है। तो मंजला भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़ता है। तो बड़ा भाई उसको पीछे से पकड़ लेता है और वह दोनों भाई उसको रस्सियों से बांध देते हैं। फिर बड़ा भाई चुड़ैल का हाल जानने के लिए उसके पास जाता है तो वह देखता है कि वह चुड़ैल तो वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर तो बस उसका पुतला है। वह जैसे ही मुड़ा तो चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। वह चुड़ैल बड़े को आंखें दिखाकर वहाँ से भाग जाती है। तो बड़ा भी उसके पीछे पड़ जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। वह सब भागते भागते पहाड़ी के किनारे पर आ जाते हैं जहाँ से चुड़ैल फिसलकर नीचे गिर जाती है। वह दोनों भाई उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ उनके घर पर चुड़ैल चाकू लहराते हुए आती है और मंजले को मार डालती है। वह उसको उसी तरह काटती है जिस तरह उन्होंने उस गाय को काटा था। जब वह दोनों भाई घर आते हैं तो वह देखते हैं कि वहाँ पर मंजले की खाल टंगी हुई है और वह मर चुका है। यह देखकर वह बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। फिर वह दोनों देखते हैं कि वह चुड़ैल तो जिंदा है और उनकी तरफ भागी भागी आ रही है। उसे देखकर वह दोनों भाई डर जाते हैं और अंदर घुसकर दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। फिर बड़ा अपने हाथ को काटकर उससे बहने वाले खून से एक सर्कल बनाता है और वह दोनों भाई उसके अंदर बैठ जाते हैं। वह उसमें पूरी रात बैठे रहते हैं और जब सुबह होती है तो वह वहां से जाने की तैयारी करते हैं और अपना सामान और अपनी जानवरों को इकट्ठा करके वहां से चले जाते हैं। रास्ते में बड़े को वो चुड़ैल दिख जाती है। वह उसके करीब आती है और उसका गला दबाकर उसको मार डालती है। वह उसको भी उसी तरह काटती है जिस तरह उसने गाय को काटा था। उसके बर्तन के गिरने की आवाज से छोटा उसकी तरफ बढ़ता है तो वह देखता है कि वह चुड़ैल चाकू लेकर उसके सामने खड़ी है। तो वह गौर से प्रार्थना करता है जिससे वह चुड़ैल देखते ही देखते वहां से गायब हो जाती है। उस चुड़ैल ने बड़े की खाल को भी मंजले की खाल की बगल में लटका दिया था। छोटा भाई कुछ तांत्रिकों को बुलाता है और उनकी मदद से उस चुड़ैल के पुतले को जलवा देता है। यहीं पर उस चुड़ैल का किस्सा खत्म हो जाता है और साथ में इस मूवी का भी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्कूबस मूवी की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।